एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों और माताओं, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का अध्ययन चल रहा था। कल के प्रसंग में हमने 5 यमों पर चर्चा की। उसके आगे नियमों की व्याख्या है, उस पर बात करेंगे। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 48 है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। यह योग सूत्र है, योग दर्शन का सूत्र है। तो प्रसंग ये था कि केवल नियमों का पालन ना करे, यमों का पालन भी करे। जो व्यक्ति केवल नियमों का पालन करता है और यमों का पालन छोड़ देता है तो उसका पतन हो जाता है, उसका जीवन स्तर गिर जाता है, उसका व्यवहार आचरण ठीक नहीं रहता, वह समाज के लिए दुखदायक होता है। तो इसलिए व्यक्ति को केवल नियमों का आचरण नहीं करना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, पर यमों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो 5 यम सामाजिक कर्तव्य हैं, उनकी प्राथमिकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कल बताए गए थे। अब नियमों की बात शुरू करते हैं। शौच, पहला नियम शौच, अर्थात स्नान आदि से पवित्रता। तो ब्रह्मचारी को भी और सभी को स्नान आदि प्रतिदिन करना चाहिए। प्रसंग चल रहा है ब्रह्मचारी का, इसलिए मैं उसके नाम से कह रहा हूँ, बाकी ये सब पर लागू होता है। सभी को स्नान करना, शुद्ध रहना, पवित्रता करनी चाहिए। तो ये शौच 2 प्रकार का है, योग दर्शन में जो बताया। शौच का अर्थ है शुद्धि, एक बाह्य शुद्धि, एक आंतरिक शुद्धि। ऐसे दोनों प्रकार की शुद्धि करनी चाहिए। बाह्य शुद्धि तो हो गई, स्नान, दातुन मंजन, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, घर की सफाई करना, खान पान शुद्ध रखना, ठीक है, ये हो गई बाह्य शुद्धि, बाहर की शुद्धि, ये भी करनी चाहिए। और दूसरी आंतरिक शुद्धि, मन की शुद्धि। मन में जो छल, कपट, राग, द्वेष, अविद्या इत्यादि दोष होते हैं, अभिमान, इनको दूर करना, तो ये आंतरिक शुद्धि। इस प्रकार से 2 प्रकार की शुद्धि करनी चाहिए। ये शौच शब्द का अर्थ हुआ। दूसरा नियम है संतोष। ये जो 5 नियम बताए जा रहे हैं, इनका व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंध है। यमों का सामाजिक जीवन से अधिक संबंध है और नियमों का व्यक्तिगत। इसलिए अपना व्यक्तिगत स्नान, सफाई, शुद्धि करनी चाहिए और अपने मन की शुद्धि करनी चाहिए। उससे व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है, वो स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। अब दूसरा नियम संतोष है। इसके अर्थ में लिखते हैं महर्षि दयानंद जी, सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, ये है संतोष। तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भाई ठीक है, जितना मिल गया सो ठीक है, अपना मस्त रहो, क्यों खामखा हाय हाय करनी, क्यों फालतू मेहनत करनी, क्यों शोर शराबा करना, अपना जो मिल गया ठीक है, बैठे रहो, भगवान ने जो दे दिया ठीक है। और वो आगे मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, जितना मिला उतने में ही चुप बैठ जाते हैं। ये संतोष नहीं है, ये तो आलस्य है। आलस्य का नाम संतोष नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना, उद्यम रहित हो जाना, पुरुषार्थ न करना, ये संतोष नहीं है।
किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना। जो भी विद्यार्थी का लक्ष्य है या सभी का अपना अपना लक्ष्य है, किसी को धन कमाना है, किसी को विद्या प्राप्त करनी है, किसी को तपस्या करनी है, किसी को मन की एकाग्रता, नियंत्रण आदि आदि। जो भी जिसका अपना लक्ष्य बना लिया उसने, उसके प्राप्ति के लिए वो खूब मेहनत करे, पूरा पुरुषार्थ करे, जितना हो सके उतना करे। और फिर उसमें जो भी परिणाम आए, हानि लाभ जितना भी हो, उसमें हर्ष व शोक न करना, ये है संतोष। तो जितनी मेहनत की उस हिसाब से लाभ नहीं हुआ, कम हुआ, तब दुखी नहीं होना, ये है संतोष। और जितना मेहनत की उतना ठीक ठीक फल मिल गया, या कभी ज़्यादा भी मिल गया तो भी ठीक है, कुछ ज़्यादा बहुत कूदना नाचना नहीं। तो लाभ हो जाए तो नाचना कूदना नहीं, बहुत खुशी नहीं मनाना। और अगर कम पड़ जाए, घाटा पड़ जाए, नुकसान हो जाए तो रोना चिल्लाना नहीं, ठीक है जो भी है ठीक है, स्वीकार है हमें। इस तरह से खुश रहना, ये है संतोष। तो ये भी करना चाहिए पालन। फिर कहते हैं तप, अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान, ये तीसरा नियम है तप। शौच, संतोष और तप। तो कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। अब धर्मयुक्त कर्म करने में कठिन तो होता ही है, सुबह सुबह उठना पड़ता है 4 बजे, अब ठंडी बढ़ रही है, कष्ट तो होता ही है। और धूप में काम करना पड़ता है, खेत में काम करना पड़ता है, और भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। हानि लाभ मान अपमान भी सहना पड़ता है, भूख प्यास भी सहनी पड़ती है, कभी खाना लेट हो जाता है, कोई आपत्ति काल में कभी कभी खाना देर से मिलता है, पानी नहीं मिलता है, यात्रा में कहाँ सुविधाएं मिलती हैं, बहुत दिक्कत आती है। खाना यात्रा में कई बार ख़त्म हो जाता है, ट्रेन लेट हो गई और रास्ता लंबा हो गया, और फिर जितना खाना लाए थे वो ख़त्म हो गया। अब परेशानी है भाई, खाना नहीं मिल रहा अच्छा। कई स्टेशन ऐसे होते हैं वहाँ पर कोई अच्छा खाना भी नहीं मिलता। कई तो इलाके सूखे होते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, बस बिस्किट मिलता है, पानी मिलता है, 2-4 केला मिल जाता है और कुछ नहीं। तो अनेक परिस्थितियों में कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो कष्ट उठा कर के भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, घबरा के छोड़ना नहीं चाहिए कि साहब बहुत कठिनाई है, अपने बस का नहीं है। अथवा काम करते जा रहे हैं और फिर दुखी भी हो रहे हैं, साहब बहुत तकलीफ़ है, लाइट चली जाती है, पंखे नहीं चलते हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, आजकल ठंडी बढ़ रही है, तो दिल्ली में तो लोग हीटर चलाते हैं, और भी जगह जलाते हैं ठंड के दिनों में। और लाइट चली जाए तो फिर चिल्लाएंगे वो, साहब देखो लाइट नहीं है, अब ठंडी पड़ रही है इतनी, अब हीटर कैसे चलाएं, तो आदि आदि। इस प्रकार से कष्ट होने पर भी व्यक्ति दुखी ना हो। ये संसार है, जीवन है, कष्ट तो आते ही रहते हैं और वो आते ही रहेंगे। तो उसको खुश होकर सहन करना, प्रसन्नता से सहन करना और अच्छे काम करते रहना। धर्मयुक्त यज्ञ, संध्या, उपासना, पढ़ाई लिखाई, ध्यान, सेवा, परोपकार आदि सारे काम करते रहेंगे, प्रसन्नता से करेंगे, इसका नाम तप है। तो ये भी करना चाहिए। स्वाध्याय, पढ़ना पढ़ाना, तो जो वेद आदि शास्त्र हैं इनका पढ़ना पढ़ाना ये स्वाध्याय है, ये भी करना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान 5वां नियम, स्वाध्याय 4था था, 5वां ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। तो ईश्वर की भक्ति विशेष में अपने आत्मा को अर्पित रखना, इसका मतलब अपने आप को ईश्वर से दूर नहीं करना, ईश्वर के साथ जुड़कर जीवन जीना, अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत रखना। ये नहीं सोचना कि ईश्वर तो कहाँ 4थे 7वें आसमान पे रहता है, पता नहीं देखता भी होगा या नहीं देखता होगा हमें, वो अपने काम में डूबा होगा या कभी खा पी के सो गया होगा। बहुत से लोग ऐसा भी मानते,
ये भगवान को इतनी दुनिया में अत्याचार हो रहे हैं, उसको दिखता नहीं कुछ, या वो भी लगता है खा पी के दारू पी के सो गया है। ऐसे ऐसे भी बातें करते हैं लोग। तो ईश्वर सबको देखता है, 24 घंटा देखता है, प्रतिदिन देखता है। कोई दारू पीता नहीं, सोता बिल्कुल नहीं, थकता है नहीं, कभी कभी वो ऐसे नहीं सोता जैसे हम सो जाते हैं। हम तो थक जाते हैं इसलिए सोना पड़ता है, ईश्वर सोता नहीं कभी। तो ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह रहता है। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि हम ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर की उपस्थिति में हैं, हम उसके सामने हैं। जैसे आदमी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होता है ना, तो जब वहाँ मॉल में जाता है तो वहाँ लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। तो व्यक्ति उस बोर्ड को पढ़ के सावधान हो जाता है, भाई कैमरा सामने लगा हुआ है, गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो जैसे हम कैमरे को देख करके सावधान हो जाते हैं, ऐसे ईश्वर की नज़र में है हम। उसका कैमरा चारों ओर से हमारे अंदर लगा हुआ है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, सब जगह है। और ये मॉल वाला सीसीटीवी कैमरा तो सिर्फ बाहर से लगता है, ईश्वर का तो अंदर भी कैमरा लगा है, वो मन की बात भी पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से अपने आप को ईश्वर से छुपा हुआ नहीं मानना, ईश्वर के सामने उपस्थित मानना। ईश्वर हमारे सामने है, हम उसके सामने हैं, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। लोग भूल जाते हैं, ईश्वर नहीं भूलता, वो देखता रहता है। तो समर्पण का मतलब यही है कि अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करके रखना, हर समय यही महसूस करने का प्रयास करना कि ईश्वर हमें देख रहा है, और सारे काम उसकी आज्ञा के अनुकूल करना, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं करना, अच्छे काम करना, बुरे काम नहीं करना, ईश्वर से पूछ के करना, ईश्वर की दी हुई शक्ति से, बुद्धि विद्या संपत्ति से सारे काम करना। ये बात स्वीकार करना कि ईश्वर की दी हुई संपत्तियों से हम ये सारे काम कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य ज़्यादा नहीं है, अपनी तो ना जैसे ही है, ना के बराबर ही है। बाकी तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सारे साधन ईश्वर ने दिए हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर को समर्पित रहना, ये है भक्ति विशेष। और सारे काम करते जाना, जब काम खत्म हो जाए, पूरा हो जाए, तो ईश्वर को उसकी धन्यवाद देना, सूचना देना कि आपकी कृपा से ये काम ठीक ठाक पूरा हो गया, धन्यवाद, आभार। और ये आपके सामने प्रस्तुत है, ये कर्म जो हमने किया। हमें इसका कोई लौकिक संसारिक सुख नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए, बस मोक्ष दे दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से ईश्वर समर्पण करना, ये है ईश्वर प्रणिधान, ये 5वां नियम। तो ऋषि लोग कहते हैं इस तरह से करना चाहिए। ये ज़्यादातर व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखते हैं 5 नियम, इनसे हमारी व्यक्तिगत उन्नति होती है। और जो 5 यम थे वो सामाजिक कर्तव्य हैं, उससे समाज को सुख मिलता है हमारे व्यवहार से, इसलिए दोनों को करना चाहिए। तो आगे महर्षि जी कहते हैं, यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन ना करें, केवल इन नियमों का सेवन ना करें, यमों का भी पालन करें, किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। तो मनुष्य या ब्रह्मचारी दोनों का सेवन करें, यमों का भी नियमों का भी। सेवन मतलब पालन करें। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है, उसका पतन हो जाता है। वो पाप करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, नियमों को तो पालन कर रहा है पर यमों का भंग कर रहा है। झूठ बोलता है, अन्याय करता है, छलकपट करता है, तो यमों का पालन नहीं हो रहा, तो उसका पतन होगा। उसके कारण दूसरों को दुख मिलेगा। जब अन्याय करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, तो इसलिए उसका पतन हो जाएगा, उसको फिर दंड मिलेगा। तो दंड से बचने के लिए नियमों के साथ साथ यमों का पालन भी व्यक्ति अवश्य ही करे। चलिए आगे कहते हैं, कामात्मता न प्रशस्ता न च एव इह
अस्ति अकामता। काम्यो ही वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। इच्छा के बारे में बताते हैं। अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ दो बात बताई। अत्यंत कामातुरता, अत्यंत कामनाएं करना, आतुर माने दुखी होना, काम मतलब इच्छाएं, तो बहुत अधिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और मेरी इच्छा जल्दी पूरी हो जाए ऐसी उतावल भी नहीं करनी चाहिए। आतुर माने होता है जो जल्दबाज होता है, उसको आतुर कहते हैं। तो अत्यंत कामातुरता, बहुत अधिक कामनाएं करना, अथवा मेरी कामनाएं जल्दी पूरी हो जाएं ऐसी उतावल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना हानिकारक है। और निष्कामता, यहाँ निष्कामता का अर्थ है सर्वथा कामना रहित हो जाना, सारी इच्छाएं छोड़ देना। निष्काम का यहाँ पर यह अर्थ है। अत्यंत शब्द पहले लिखा ही है। अत्यंत निष्कामता यानी एक भी इच्छा ना रखे आदमी, सारी इच्छा छोड़ देवे, ये भी गलत। और बहुत ज़्यादा इच्छा रखे वो भी गलत, दोनों गलत। किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। किसी भी मनुष्य के लिए ये दोनों काम गलत हैं। क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। आपको ध्यान होगा, मैं प्रवचनों में कहता ही रहता हूँ कि जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं वो उतना ज़्यादा दुखी रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ इच्छाओं को कम करो। बस यही बात कह रहे हैं महर्षि मनु जी और महर्षि दयानंद जी, कह रहे हैं इच्छाओं को कम करो, सारी इच्छाएं छोड़ दो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। और न ये कह रहे, ऋषि लोग भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं इच्छा करो, कम करो। क्योंकि जो कामना न करे, अगर सारी इच्छाएं छोड़ देवें तो फिर वेद का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। कोई विद्यार्थी पढ़ने जाएगा ही नहीं गुरुकुल, कोई स्कूल नहीं जाएगा, कोई कॉलेज नहीं जाएगा। जब इच्छा तो कोई है ही नहीं तो क्या करेंगे पढ़ के, तो कोई जाएगा ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि इच्छा से सारे कर्म होते हैं। जब तक आपकी इच्छा नहीं है तब तक कर्म नहीं कर सकते आप, नहीं होगा कर्म। इच्छा होगी तो ही होगा। और इच्छा यदि है और अच्छी तीव्र इच्छा है और आपको समझ में आ गया ये काम करना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर करेंगे। फिर आप उसके लिए समय निकालेंगे, योजना बनाएंगे, मेहनत करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, फिर खूब मेहनत करेंगे और वो काम हो जाएगा। और यदि इच्छा नहीं है तो फिर बचने के लिए बहाने 20 हैं, बहानों की कोई कमी नहीं है। कि साहब बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लाइट नहीं आती है, मोटर नहीं चलती है, पानी की दिक्कत आती है, तो हम हवन कैसे करें। अब हवन करने की इच्छा तो है नहीं, तो अब 20 बहाने निकालेगा वो। बिजली का बहाना, पानी का बहाना, मोटर का बहाना, बच्चों का बहाना, स्कूल भेजने का, नाश्ता बनाना, फलाना करना, तो 20 बहाने निकाल लेगा व्यक्ति। अगर इच्छा नहीं है तो वो नहीं करेगा, और इच्छा है तो सारे काम करेगा। इसलिए कह रहे हैं यदि कामना ना करे व्यक्ति तो वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और वेद विहित कर्म जो उत्तम कर्म है वो भी नहीं कर पाएगा। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना है, घर का बच्चों का पालन करना, घर की देखभाल करना, अतिथि सेवा करना, कुछ भी नहीं कर पाएगा यदि इच्छा नहीं है तो। इसलिए इच्छा रखनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। अपने सामर्थ्य को ध्यान में रख करके इच्छाएं करनी चाहिए कि मेरा शक्ति सामर्थ्य कितना है। जितना मेरा सामर्थ्य है उतनी इच्छा रखो, उतना पूरी ताकत लगाओ, वो पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से करना चाहिए। इसलिए क्या क्या करना चाहिए वो अच्छे अच्छे काम बताते हैं। मनुष्य को उन्नति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अगला श्लोक है, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येन इज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। मनु जी का श्लोक है। कहते हैं स्वाध्याय, सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते। तो सारी विद्याएं, गुरुकुल में जाओ, सारी विद्याएं पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ो भी पढ़ाओ भी। पढ़ने से जितनी विद्या आती है उससे अधिक पढ़ाने से आती है। जब व्यक्ति पढ़ाना शुरू करता है ना दूसरे को,
तब उसको बहुत गहराई में जाना पड़ता है, एक एक पंक्ति एक एक शब्द पूरी गहराई से समझना पड़ता है उसको। पता नहीं विद्यार्थी क्या पूछ ले, कौन सी शंका पूछ ले। कल एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, गुरुजी आपसे कुछ पूछ लूँ? मैंने कहा पूछ लो भाई। बोला संध्या में एक मंत्र है उदुत्यम जात वेदसम। मैंने कहा है, इसमें त्यम शब्द का अर्थ क्या है? देखा, परीक्षा ले ली ना मेरी। पता नहीं कब कौन क्या पूछ ले, तो मुझे तो अच्छी तरह याद था। मैंने बोला त्यम का मतलब तम, उसको, ये ईश्वर के लिए आया त्यम। बोला सही है, बिल्कुल सही बताया आपने, धन्यवाद। तो पता नहीं कब कौन क्या पूछ ले, तो खूब तैयारी करनी पड़ती है, तो विद्या बढ़ती है। इसलिए पढ़ना पढ़ाना चाहिए। और व्रत, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियम पालने। तो व्रत का अर्थ है संकल्प लेना। मैं ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूँ, ब्रह्मचारी रहूँगा, तपस्वी रहूँगा, मन इंद्रियों पर संयम रखूँगा और मन इंद्रियों का नियंत्रण खो नहीं दूँगा, नियंत्रित रखूँगा इनको। इस प्रकार से सत्य बोलूँगा, अहिंसा का पालन करूँगा, ये है व्रत। तो इन व्रतों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन महान बनता है। ये काम करने चाहिए, ये सारी बातें बताई जा रही हैं। और क्या करना? होम, अग्निहोत्र आदि होम करने से व्यक्ति का जीवन महान बनता है, ब्राह्मण का शरीर बनता है। ये ब्राह्मण बनने के लक्षण बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करने से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, विद्वान, धार्मिक, सदाचारी, बुद्धिमान बनता है। ब्राह्मण का मतलब ये है। ये गुणकर्मों से बनता है, कोई जन्म से नहीं होता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई जन्म से नहीं होता, ये मेहनत करके बनता है व्यक्ति। तो क्या मेहनत करनी चाहिए जिससे व्यक्ति ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, विद्वान बने, बुद्धिमान बने, धार्मिक बने, सदाचारी बने? उसके लिए कार्यक्रम बताया जा रहा है कि इस काम के करने से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। तो सब विद्याओं को पढ़ना पढ़ाना और ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि व्रतों का पालन करना, इससे व्यक्ति का ब्राह्मण शरीर बनता है। होम, अग्निहोत्र आदि, तो दैनिक यज्ञ आदि करना प्रतिदिन, वो उससे फिर व्यक्ति का जीवन महान बनता है। सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग। तो जब भी बातचीत होती है, चर्चा होती है, कुछ न कुछ तो व्यक्ति बोलता ही रहता है। अब उसमें बहुत सी बातें ठीक होती हैं और कुछ बातें गलत भी होती हैं, क्योंकि उसकी जानकारी पूरी है नहीं, प्रमाणों से वो परीक्षा नहीं करता, बस सुनी सुनाई बातें बोलता रहता है और सारी बातों को पढ़ भी नहीं सकता। इतने शास्त्र हैं, कहाँ तक पढ़ेगा? तो बहुत सी बातें तो ऐसे सुनी सुनाई ही बोलनी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, फिर भी जहाँ तक संभव हो कि परीक्षा पूर्वक प्रमाणों से परीक्षा करके फिर बोले, तो गलती कम से कम होगी। और फिर भी कहीं भूल चूक हो जाती है, जाने अनजाने कोई जैसा हमने समझा सुना वैसा बोल दिया तो गलती हो गई। फिर किसी ने बताया आपको, भाई आपने ये बात तो ठीक नहीं बोली, तो उसको ठीक कर दो। कल मुझे एक व्यक्ति ने फ़ोन किया शाम को, उसने कहा गुरुजी आप दूसरे समोल्लास की व्याख्या कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, कि आपने वो एक प्रसंग बोला है उसमें जो है धाई वाला, धाई जो है प्रसूता दूध ना पिलाए बच्चे को, धाई पिलाए। मैंने कहा बोला था। तो बोले आपने जो वहाँ पर ये बोला था कि वो शिवाजी को धाई ने दूध पिलाया, तो वो शिवाजी की घटना नहीं है, वो महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी की घटना है। तो इसमें आप संशोधन कर लें। मैंने कहा जी धन्यवाद। मैंने कहा मेरा इतिहास विषय नहीं है, मैंने तो जैसे इधर उधर से सुनी थी वैसे ही सुना दी। अब आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। अब फिर कभी प्रसंग आएगा तो कह दूँगा भाई उदय सिंह जी की घटना है, पन्ना धाई ने जो दूध पिलाया उसको, वो राणा उदय सिंह जी की घटना है। तो बोले आपका आगे कक्षाएं प्रवचन चलते रहेंगे, कहीं मौका मिले तो स्पष्टीकरण कर दीजिएगा। मैंने कहा कर देंगे। तो कहने लगे मैं आपको फ़ोन पे इसलिए बता देता हूँ कि आप बुरा नहीं मानते, कोई गलती हो तो आप सुधार लेते हैं, आप बुरा नहीं मानते। मैंने कहा तो आर्य समाज का चौथा नियम इसीलिए तो है, वो दीवार पर लिखने के लिए थोड़ी है। सत्य के ग्रहण करने
और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ये तो जीवन में लाने के लिए है, सिर्फ दीवार पर लिखने के लिए नहीं है। तो जाने अनजाने भूल चूक कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक कर लो, असत्य को छोड़ो, सत्य को स्वीकार करो। तो यही बता रहे हैं महर्षि जी कि सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिए। इससे व्यक्ति आगे बढ़ता है, उन्नति करता है और सबका सुख बढ़ता है। और सत्य विद्याओं का दान देने से, तो ये जो सच्ची विद्याएं हैं, गणित, भूगोल, खगोल, दर्शन, वेद, उपनिषद आदि, इन सच्ची विद्याओं का दान दो, पढ़ाओ विद्यार्थियों को और आगे आगे विस्तार करो। ब्रह्मचारियों को पढ़ाओ, गृहस्थियों को पढ़ाओ, उपदेश करो, प्रवचन करो, पुस्तक लिखो, लेख लिखो, खूब प्रचार करो। इससे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, उन्नति होती है। त्रैविद्येन, वेदस्थ कर्म, उपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण करने से। तो अपने वैदिक साहित्य में त्रैविद्या ये शब्द भी बहुत जगह प्रयोग होता है। और 4 वेद हैं, ये तो चलता ही है। तो जहाँ लिखा हो कि 4 वेद हैं तो वहाँ संहिता अर्थ लेना चाहिए। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, वहाँ तो जो पुस्तक रूप में 4 भाग हैं वो समझना चाहिए, 4 वेद कहा जाए तो। और जहाँ त्रैविद्या 3 विद्याएं कही जाती हैं तो वहाँ पर ज्ञान, कर्म और उपासना ये विद्याओं के नाम हैं। तो त्रैविद्या का मतलब ज्ञान विद्या, कर्म विद्या, उपासना विद्या। तो ये 4 वेदों में बताइए किस प्रकार से अर्थ करना चाहिए। तो यहाँ मूल श्लोक में त्रैविद्येन शब्द है महर्षि मनु जी का। तो महर्षि दयानंद जी ने उसी के अनुसार अर्थ किया। वेदस्थ, इन 4 वेदों में स्थित कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 विद्याओं का ग्रहण करने से व्यक्ति का जीवन महान बनता है। तो वेदों को पढ़ें और इन विद्याओं को सीखें। इज्जया, पक्षेष्टि आदि करने से। पक्ष कहते हैं 15 दिन, हिंदी में पखवाड़ा कहते हैं, पखवाड़ा। संस्कृत में पक्ष कहते हैं। तो पक्ष में एक बार इष्टि की जाती है। इष्टि मतलब यज्ञ। जो पक्षेष्टि, पक्ष में एक बार जो हवन किया जाता है 15 दिन में एक बार, उसका नाम है पक्षेष्टि। तो वो है पूर्णिमा और अमावस्या, 15 दिन में एक बार आती है। तो इस प्रकार से पूर्णिमा को यज्ञ करना ये पक्षेष्टि, और अमावस्या को यज्ञ करना ये पक्षेष्टि। तो इस प्रकार से समय समय पर व्यक्ति पक्षेष्टि करे, 15-15 दिन में एक बार हवन करे। उससे व्यक्ति का आगे जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। सुतैः, ये पक्षेष्टि तो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ये तो गृहस्थ आदि के लिए है। पर ये सब काम बताए जा रहे हैं कि इतने इतने काम करने से व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, उन्नत होता है, महान बनता है। सुतैः, सुसंतानोत्पत्ति, अब ये भी गृहस्थी पे लागू होगा। अच्छी संतान बनाओ, जैसे दूसरे समोल्लास में बताया था कि माता पिता तपस्वी हों, ब्रह्मचर्य का पालन करें, योजना बनाएं, 1-2 साल तपस्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर परमात्मा से प्रार्थना करें, हवन भी करें कि हे ईश्वर हमको अच्छी संतान दीजिए। इस तरह से अच्छी संतान बनाएं, ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं, खूब योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करके फिर करें। महायज्ञैः, और 5 महायज्ञों का सेवन करने से व्यक्ति का जीवन महान बनता है, ब्राह्मण बनता है। ब्रह्मयज्ञ, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथि, ये 5 यज्ञ पहले आप जानते ही हैं। तो इन अतिथियों के सेवन रूप 5 महायज्ञ करने से, और यज्ञैः अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प, विद्या, विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। तो ऐसे बनता है ब्राह्मण का शरीर। तो जो गृहस्थ आदि होते हैं उनके अपने और अलग भी यज्ञ होते हैं, वो अग्निष्टोम आदि बहुत सारे यज्ञ हैं, वो श्रुत ग्रंथों में बताए गए हैं। तो कुछ लोग वो भी करते हैं, पहले तो करते थे, अब भी कोई कोई करते हैं।
अब परंपरा टूट गई, वो पठन पाठन भी नहीं है, राजा को भी नहीं पता, प्रजा को भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो पहले ये परंपराएं चलती थी, गृहस्थ लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और हमने तो यहाँ तक भी सुना है, एक यज्ञ होता था बहुत लंबा, सहस्र संवत्सर याग। सहस्र संवत्सर, वैसे सामान्य भाषा में संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष, परंतु इस याग में जो संवत्सर शब्द है उसका अर्थ वर्ष नहीं है, वो दिन है। क्योंकि सहस्र संवत्सर का अर्थ हुआ 1000 वर्ष तक चलने वाला। 1000 वर्ष तक कोई जिएगा नहीं, हवन कैसे करेगा, तो मर ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर संवत्सर का अर्थ है दिन। सहस्र संवत्सर याग, 1000 दिन तक चलने वाला यज्ञ। तो 1000 दिन तो आदमी कर सकता है ना। 1000 दिन में कितने, 3 वर्ष हो जाएंगे और क्या, लगभग 3 वर्ष, तो 1000 दिन हो जाएगा। तो 3-3 साल लंबे भी हवन होते थे, सारे दिन नहीं करते थे। एक संकल्प ले लिया भाई हम 3 साल तक रोज हवन करेंगे और इतने इतने विशेष मंत्रों से आहुतियाँ देंगे, तो ऐसे संकल्प कर लिया, फिर वो लोग करते थे। हमने तो बचपन में 8.5 साल का भी किया था, 8.5 वर्ष लगातार हमारा यज्ञ चला। हमारे पिताजी ने संकल्प किया था कि हम 101 बार पूरे यजुर्वेद से यज्ञ करेंगे, पूरा शुरू से आखिर तक। 8.5 वर्ष लगातार चला। तो ऐसे ऐसे लोग करते थे, पुराने समय में करते थे, आज भी कोई कोई करते हैं। तब हम स्कूल भी जाते थे, कॉलेज भी जाते थे, उन दिनों की बात है, छोटे थे तब की बात है। तो 8.5 वर्ष तक लगातार हमारा ये संकल्प किया हुआ था कि 101 बार पूरा करेंगे, और पूरा किया। 1 महीने में 1 बार यजुर्वेद कंप्लीट पूरा कर देते थे। रोज़ 65-70 मंत्रों से आहुति देते थे, ठीक है। तो इसमें 1975 मंत्र हैं, लगभग 2000, तो 25-30 दिन में ये 2000 पूरे हो जाते थे। तो 101 महीने तक चला वो। 101 महीने के 8.5 वर्ष होते हैं, 8 वर्ष और 5 महीने, तो इतना लंबा चला। तो करते थे लोग। तो इस प्रकार से यज्ञ करना, तपस्या करना, मंत्र पाठ करना, उनका अर्थ पढ़ना, स्वाध्याय चिंतन मनन करना, इस तरह के कर्म करने से और शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से, शिल्प विद्या इंजीनियरिंग, जिससे कि यज्ञशाला बनाई जाती है तो बहुत हिसाब लगाना पड़ता है, भाई कितने लोग आएंगे, कितनी बड़ी यज्ञशाला हो, कितनी आहुतियाँ देनी है, कितना बड़ा कुंड बनेगा, वो सब शिल्प विद्या उसमें काम आती है। तो वो सब भी हमको सीखना पड़ता है, तब जाके ठीक से यज्ञ हो पाता है। और फिर इसमें अच्छे अच्छे विद्वान भी बुलाए जाते हैं बड़े बड़े यज्ञ कार्यक्रमों में। फिर उनके प्रवचन, सत्संग, उपदेश, उनको अच्छी तरह से सेवा सत्कार, सम्मान, भोजन, वस्त्र आदि सब दिया जाता है। तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे काम करने से ब्राह्मण का शरीर बनता है। तो ब्रह्मचारियों को इस तरह से विद्या पढ़नी और ये सारे अच्छे काम करने चाहिए, और फिर धीरे धीरे अगले आश्रमों में भी जाना चाहिए। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। तो ये सब काम करने पड़ते हैं, इसके बिना ब्राह्मण का शरीर नहीं बनता। कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई जन्म से क्षत्रिय वैश्य नहीं होता। वो सब गुणकर्म योग्यता से, तपस्या से बनना पड़ता है, तब जाके वो वैसा व्यक्ति उस वर्ण में कहलाता है। भारत में भी और विदेशों में भी बहुत सारे लोग जन्म से मानते हैं, ये जन्म से ब्राह्मण है, ये जन्म से शूद्र है, ये जन्म से क्षत्रिय है। वो गलत है। एक व्यक्ति ने पूछा जी क्यों, गलत क्यों है? मैंने कहा गलत इसलिए है कि ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। तो अन्याय तो उचित नहीं है। बोले अन्याय कैसे है? मैंने कहा अच्छा ये बताइए, एक डॉक्टर हैं, सर्जन, सर्जरी करते हैं, शल्य चिकित्सक। तो उनके घर में एक संतान हुई, एक बेटा हुआ। तो मैंने कहा ये जो सर्जन डॉक्टर हैं, इनके बच्चे को आप जन्म से डॉक्टर मान लेंगे? देखो मना कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा नहीं नहीं, डॉक्टर का बेटा जन्म से डॉक्टर कैसे हो सकता है? मैंने कहा अच्छा एक हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके घर में बेटा हुआ,
उसके वकील के बेटे को आप जन्म से वकील मान लेंगे? बोले नहीं मानेंगे। तो एक वैज्ञानिक का बेटा हुआ, क्या आप वैज्ञानिक के बेटे को जन्म से वैज्ञानिक मान लेंगे? बोले नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा देखो सिंपल लॉजिक की बात है, दिमाग की बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाए। जब आप डॉक्टर के बेटे को जन्म से डॉक्टर नहीं मानते, वकील के बेटे को जन्म से वकील नहीं मानते, वैज्ञानिक के बेटे को जन्म से वैज्ञानिक नहीं मानते, तो ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण कैसे हो गया? क्षत्रिय का बेटा जन्म से क्षत्रिय कैसे हो गया? तो उसकी समझ में आई बात। तो जन्म से नहीं होता, गुणकर्म योग्यता से होता है, और वो तपस्या से गुणकर्म योग्यता उत्पन्न की जाती है, तब जाके उसको ये डिग्रियां दी जाती हैं। ये डिग्री है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य डिग्री है। तो डिग्री तो पढ़ाई के बाद मिलती है, जन्म से थोड़ी डिग्री मिलती है। वकील की डिग्री, साइंटिस्ट की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री तो पढ़ने के बाद होती है। इसलिए पढ़ लिख के जो विद्वान बन जाएगा उसको ये योग्यता होने पर ये डिग्री दी जाएगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि। चलिए अगला श्लोक है।